मैं सुमन क्लासेस हजारीबाग से झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश का 20 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर बुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? इसका आंसर हो गया आपका ए, पालकोट। पालकोट स्थानांतरित कर दी थी। शिवनाथ शाह के शासन काल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? किसने आक्रमण किया था? इसका आंसर हो गया ए, फखरुद्दौला। फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने अपने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। कितना मालगुजारी देना स्वीकार किया था? इसका आंसर हो गया आपका डी, 12,000 मालगुजारी देना स्वीकार किया था। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक विश्वनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? कौन नागवंशी शासक था जो विश्वनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? इसका आंसर हो गया आपका उदयनाथ। उदयनाथ जो थे वो नागवंशी शासक थे और विश्वनाथ शाह के उत्तराधिकारी थे। चलिए आगे। सुमन क्लासेस हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, जिसमें सचिवालय, झारखंड दरोगा, एसएससी जीडी का तैयारी भी करवाया जाता है। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करें। नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदारी अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? इसका आंसर हो गया विष्णु सिंह। उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था विष्णु सिंह? इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा रामगढ़। रामगढ़ के शासक थे। निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? कौन सा शासक ऐसा है निम्न में से जो उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? इसका आंसर कौन होगा बताएं। इसका आंसर होगा ए, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान, जब श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा युद्ध भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? इसका आंसर हो गया आपका बंगाल। बंगाल पर आक्रमण किया था। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, अगर कहीं भी डॉट हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब मराठा युद्ध भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, तब बंगाल का सूबेदार कौन था? जब भास्कर राव पंडित बंगाल पर युद्ध किया था झारखंड से होकर, तो तब बंगाल का सूबेदार कौन था? बंगाल का सूबेदार उस समय कौन था? इसका आंसर हो गया अलीवर्दी। अलीवर्दी खां जो था वो उस समय बंगाल का सूबेदार था। भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो गया आपका 1742। 1742 में उसने बंगाल पर आक्रमण किया था। रघुजी भोंसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? बालाजी राव से की थी शिकायत। किसने की थी? कब की थी? 1743 में। 1743 में अलीवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से शिकायत की थी।
पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? जब वो बंगाल पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो झारखंड के किस स्थान से होकर वो बंगाल गए थे? ये हो गया आपका आंसर राजमहल। राजमहल। बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गए? जब आक्रमण कर लिए तो झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौटे थे? आक्रमण करने गए तो भी झारखंड के राज्य से गए थे और लौट के भी आए तो भी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया आपका मानभूम। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया? किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया? किस नागवंशी शासक के समय? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो गया आपका सरनाथ शाह। सरनाथ शाह हो गया इसका आंसर। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोईसागर से सतरंजी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है सतरंजी, को स्थानांतरित किया? किसने किया था? इसका आंसर हो गया आपका एनीनाथ शाह। एनीनाथ शाह ने किया था। स्वर्णरेखा नदी अभी झारखंड से उड़ीसा बहती है जिसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? किसने हटिया बाजार को बसाया था? इसका आंसर हो गया आपका एनीनाथ शाह ने हटिया बाजार को बसाया था। नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? बताएं कौन सा मिलान गलत है? सुतियांबे, फनी मुकुट राय। सुतियांबे जो राजधानी थी फनी मुकुट राय के शासनकाल में थी, ये सही है। दोईसा दुर्जन शाह के शासनकाल में थी, ये भी सही है। पालकोट यथुनाथ शाह के शासनकाल में थी, ये भी सही है। रतुगर सरनाथ शाह के शासनकाल में, ये गलत है। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? कौन छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं थे? इसका आंसर हो गया विक्रमकर्ण। विक्रमकर्ण शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? किसने किया था? लिखते हैं रक्सैल वंश। रक्सैल वंश ने पलामू में सबसे पहले क्षेत्रीय राजवंश का शासन स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। रक्सैल स्वयं को क्या मानते थे? जो रक्सैल थे वो स्वयं को क्या मानते थे? इसका आंसर हो गया राजपूत। राजपूत मानते थे स्वयं को। थैंक यू।